Question 4. In figure, if lines PQ and RS intersect at point T, PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, RPT is equal to 95 degree and TSQ is equal to 75 degree. Find SQT. SQT को प्राप्त करना है. Given that PQ and RS intersect at point T, lines PQ and RS intersect at point T, angle PRT 40 degree, angle RPT 95 degree and angle TSQ 75 डिग्री. फाइंड करना है एंगल SQT, इसको फाइंड करना है. देखते हैं, आइए. ट्रायंगल PRT में हमको यदि एंगल PTR की वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो हो जाएगी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. वही प्रॉपर्टी प्रयोग करेंगे. यह टी की वैल्यू STQ के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और यह एंगल निकल जाएगा, इसका दिया ही है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से. इन ट्रायंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR 180 डिग्री, एंगल P की वैल्यू 95 डिग्री, एंगल R की वैल्यू 40 डिग्री प्लस PTR की वैल्यू प्राप्त करनी है इक्वल टू 180 डिग्री. प्लस करते हैं. दिस इंप्लाइज 95 प्लस 40 5 1 3 13 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री. This implies angle PTR 180 minus 135 डिग्री. एंगल PTR यहाँ से निकलेगा. This implies angle PTR इक्वल टू 45 डिग्री. PTR की वैल्यू प्राप्त हो गई. यह PTR यह एंगल इस एंगल के बराबर यानी STQ के बराबर होगा. नाउ एंगल STQ इक्वल टू एंगल PTR. STQ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. यह एंगल इस एंगल के बराबर और यह एंगल इस एंगल के बराबर होता है. दिस इंप्लाइज एंगल STQ इक्वल टू 45 डिग्री. STQ की वैल्यू प्राप्त हो गई. अब आइए इन ट्रायंगल STQ में, इन ट्रायंगल STQ एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल्स. एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. STQ की वैल्यू 45 डिग्री, TSQ 75 प्लस SQT जिसको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज प्लस करेंगे 0 120 डिग्री प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री
minus 120 degree. This implies angle SQT is equal to 60 डिग्री. 180 में से 20 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. SQT की वैल्यू 60 डिग्री प्राप्त हो गई. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन 5, इन फिगर PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, PQ परपेंडिकुलर टू PS, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट PP. एंड एंगल SQR is equal to 28 डिग्री and QRT is equal to 65. QRT is equal to 65 डिग्री. Then find the values of X and Y. X, Y की वैल्यू प्राप्त करनी है. यहाँ given that PQ perpendicular to PS, PQ parallel to SR, angle SQR 28 degree, angle QRT is equal to 65 degree. फाइंड करना है वैल्यू ऑफ X एंड वैल्यू ऑफ Y. X, Y की वैल्यू प्राप्त करनी है ट्रायंगल PQS से. इफ PQ पैरेलल टू SR यानी SR को T तक बढ़ाया गया है, ST कह सकते हैं, एंड QR इंटरसेक्ट द लाइन PQ एंड ST, therefore alternate interior angle are equal, that is angle QRT is equal to angle PQR. Now PQ parallel to SR, now PQ parallel to SR and QR is a transversal line then angle PQR is equal to angle QRT. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो इसके एंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल होते हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल होंगे. PQR को हम तोड़ सकते हैं दो जगह. PQS, एंगल PQS प्लस एंगल SQR इक्वल टू QRT की वैल्यू 65 डिग्री है तो 65 डिग्री लिख लेंगे. दिस इंप्लाइज PQS X plus SQR 28 degree is equal to 65 degree. This implies X is equal to 65 degree minus 28 degree. 65 में से 28 माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री. X की वैल्यू 37 डिग्री प्राप्त हो गई. X की वैल्यू प्राप्त हो गई. पॉइंट P पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि PQ परपेंडिकुलर टू PS है. Y की वैल्यू प्राप्त करना है इन ट्रायंगल PQS. PQ perpendicular to PS, therefore angle QPS 90 डिग्री. यहां देखते हैं X की वैल्यू प्राप्त है एंगल QPS प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री.
angles, some property of a triangle. त्रिभुज के अंतःकोण का फल 180 डिग्री होता है, यही रूल अप्लाई होगा, यही नियम। यहाँ देखते हैं क्यू पी एस, क्यू पी एस इक्वल टू 90 डिग्री प्लस पी एस क्यू वाई है प्लस पी क्यू एस एक्स की वैल्यू 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से दोनों को सम करेंगे, यानी y प्लस 7 प्लस 112 यानी 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 127 इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 180 में से 127 माइनस करेंगे 53 डिग्री, y की वैल्यू 53 डिग्री। यह हमारा एक आंसर यहाँ रहा। और इसी तरह से x की वैल्यू 37 डिग्री। यह इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है, x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। एंगल PQR का पॉइंट Q है, QR जो साइड है, प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S, इसको S तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR का बाइसेक्टर जो यह लाइन जा रहा है यानी PT एंड एंगल PRS या RT मीट एट द पॉइंट T, दोनों T पर मिलते हैं, यानी एंगल PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर पॉइंट T पे मिलते हैं। देन प्रूव दैट QTR इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, यह प्रूफ करना है। गिवन दैट बाइसेक्टर ऑफ PQR, एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T। प्रूफ करना है कि QTR इक्वल टू 1/2 QPR की। TQR का एक्सटीरियर एंगल है TRS और यह एक्सटीरियर एंगल TQR प्लस QTR के सम के योग के बराबर होगा। यह एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल TQR देखिए PQR का बाइसेक्टर है QT लाइन, मान लेते हैं बाइसेक्टर है तो यह एंगल दोनों बराबर AA होगा, यानी यह टोटल एंगल यदि 2A हो तो AA में इसको डिवाइड कर देगा, यानी प्रत्येक एंगल AA के बराबर होगा। उसी तरह से PRS का बाइसेक्टर है RT, इसको भी मान लेते हैं, यह अलग एंगल है, यह B मान लेते हैं, तो दोनों एंगल B के अलग अलग इक्वल होंगे, यानी एंगल TRS B हो। TQR का एक्सटीरियर एंगल है TRS, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया या TRS, यह सम होगा एंगल QTR प्लस TQR के, यह सम हो। देयरफॉर एंगल TRS इक्वल टू एंगल QTQR
टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। वैल्यू पुट कर देंगे टी आर एस को हम बी मान चुके हैं। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू टी क्यू आर के जगह पर ए प्लस एंगल क्यू टी आर। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से चले आते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेम उसी तरह से एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल जो है, जो इसको लाइन से बढ़ा करके आगे बढ़ाते वही एक्सटीरियर होता है, या एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी बी प्लस बी 2 भी होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, जिस एंगल के साथ हम लोग ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, उस एंगल को छोड़ करके 2 अपोजिट एंगल बचेंगे, उसका सम हम करते हैं। यानी एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर या पी क्यू आर। देखते हैं पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं पी आर एस यानी यह 2 भी है, टोटल 2 भी है। 2b इक्वल टू पी क्यू आर 2a प्लस क्यू पी आर। हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करा देते हैं पूरी इक्वेशन में। यह होगा b इक्वल टू a प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ लेफ्ट हैंड साइड b दोनों b के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में b है तो इसका राइट भी बराबर कर देंगे, यानी a प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू a प्लस क्यू पी आर। दिस इंप्लाइज ए को राइट में ले जाएंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। यही हमको प्रूफ करना था। क्यू टी आर की वैल्यू होगी 1/2 क्यू पी आर के, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत इस पूरे चैप्टर में 6 में यदि कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस हो रही हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसको पढ़ सकें। धन्यवाद।